राजस्थान एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी को सुशील शर्मा मंडी गोलवाड़ा की तरफ से आप सभी का अभिनंदन और आभार। दोस्तों, काफ़ी दिनों से के बाद मैं यूट्यूब चैनल पर आया हूं और पिछले हफ्ते में काफ़ी बिजी भी रहा। पिछले हफ्ते में हमने देखा कि बाज़ार में काफ़ी तेज़ी मंदी आई और इसका क्या कारण रहा और क्या हो सकता है, इसका हम आंकलन करेंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन में युद्ध का मुद्दा बना हुआ है और पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसके कारण भारतीय शेयर मार्केट और एग्री कमोडिटी में दबाव देखने को मिला, जिसके कारण बाजार में भारी दबाव देखने को मिला। सोना चांदी क्रूड के बाजार एक तरफा बढ़े, वहीं ग्वार और गम में भारी बिकवाली देखने को मिली। तिलहन बाजार में भी तेजी देखने को मिली। दोस्तों, आज बात करते हैं हम ग्वार की, सरसों की, सोयाबीन की, कैस्टर की और कॉटन की, खड़ की। सबसे पहले बात करते हैं ग्वार और गम की। दोस्तों, 1 फरवरी से 27 फरवरी तक किसानी आमदनी की बात करें तो किसानी आमदनी 27 दिन की 3,72,000 बोरी की आई है और अगर हम प्रतिदिन की एवरेज करें तो 13,800 बोरी की रहती है। आमदनी कम के बावजूद भी ग्वार और गम में दबाव देखने को मिला। गम पाउडर और दाल एक्सपोर्ट की अपेक्षा ग्वार आमदनी कम है। एक हम आंकलन भी यह भी कर सकते हैं कि अंदर का गम और ग्वार काफ़ी मात्रा में निकल रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि ग्वार गम में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसका कारण रूस और यूक्रेन रहा। भारत के जो एक्सपोर्टर है, जो रूस को गम पाउडर निर्यात करते हैं, वो बंद हो गया या बंद हो जाएगा। सीधा सा मतलब है कि जब दो भाइयों में लड़ाई होती है तो हम उनकी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि वह डर रहता है। वही हाल एक्सपोर्टर में भी है, क्योंकि जो 20 से 25% एक्सपोर्ट डिमांड रूस की थी वो रुक जाएगी, जिसका प्रभाव हमने पिछले हफ्ते देखने को मिला। इस हफ्ते तक लास्ट में हम सभी की स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी और क्या हो सकता है, थोड़ी और मंदी देखने को मिल जाए, मगर यह मंदी स्थायी नहीं रहेगी। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही बात ध्यान में रहती है, एक बात पॉजिटिव और एक नेगेटिव की। इसलिए हमें काम करने से पहले इन बातों पर गौर करना आवश्यक हो जाता है। अगर उधर निर्यात कमज़ोर होता है तो दूसरी तरफ बढ़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा मंदी की संभावना नहीं है। एक्सपोर्ट के आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। फरवरी महीने के जो भी एक्सपोर्ट के जो डाटा आएंगे, वो डाटा 10 मार्च तक पता चलेगा कि कितना एक्सपोर्ट हुआ है। इसलिए बाजार में एक बार स्थिति को देखना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं सरसों की। पिछले हफ्ते जो सरसों की आमदनी 3 से 4 लाख बोरी की आ रही थी, वो बढ़कर अब 7 लाख के आसपास हो गई है। बाजार युद्ध के कारण हाई वोल्टेज के भाव बन रहे हैं। हमने देखा होगा कि कभी एक दिन के अंदर 300 रुपये की तेजी और एक दिन में 300 की मंदी आ रही है। तो जो पहले हम मंदी आती थी वो 10-15 दिन के अंदर आती थी, अब हाल फिलहाल 12 घंटे के अंदर इतनी बड़ी तेजी मंदी आ रही है, क्योंकि ये सारा का सारा यूक्रेन और रूस के कारण हो रहा है। अभी जो सरसों की आमदनी आ रही है वो राजस्थान के, पूरी राजस्थान में गुजरात, एमपी और उत्तर प्रदेश और अन्य जो राज्य है उनमें जो सरसों की जो आमदनी आ रही है, अभी अभी हनुमानगढ़ और गांधी जिले में आमदनी बिल्कुल नहीं आ रही। सरसों का उत्पादन पिछले वर्ष से ज़्यादा आंका जा रहा है, क्योंकि गत वर्ष पिछले साल 85 से 90 लाख टन की क्रॉप हुई थी, जबकि इस वर्ष 110 से लेकर 120 लाख टन का अनुमान लगाया जा रहा है। गत वर्ष अगर हम खाद्य तेलों का आयात 130 लाख टन हुआ था, इस वर्ष भी खपत बढ़ने की संभावना है और उत्पादन की बढ़ोतरी में शायद गत वर्ष के आसपास ही आयात होगा। हमारे यहाँ 40 से 50 लाख टन सरसों सीड का तेल रिफाइंड में जाना ही जाना है, जिसके लिए सरसों तेलों के भाव रिफाइंड से नीचे जाना है और कोई विकल्प नहीं है। सरसों की संपूर्ण आमदनी मार्च 15 से लेकर 25 अप्रैल तक पीक पर रहेगी।
मिलर्स को भी इस बार अच्छी वैरायटी मिलेगी। कुल मिलाकर इन्वेस्टर के लिए ये अवसर बहुत अच्छे रह सकते हैं। आयातित तेलों के भाव में ध्यान में रखकर ट्रेड करना चाहिए। हो सकता है इस वर्ष तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी है जो सरकार जीरो कर दे, अतः सभी पक्ष ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार की नज़रें भी तिलहन बाजार पर भी है, महंगाई का मुद्दा भी है। इसलिए जहाँ भी 42 कंडीशन तेल की जो अगर सरसों 6000 के आसपास और जो बाजार में जो डेयरी है 5500 के आसपास मिले तो वो स्टॉक किया जा सकता है। आज राजस्थान एग्री ग्रुप में सरसों की बिजाई, फसल का उत्पादन किस भाव में स्टॉक करना चाहिए, क्या आमदनी बढ़ सकती है, इसकी चर्चा चल रही है, जिसका विस्तार से हम आंकलन कल ग्वार आमदनी में भी करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सोयाबीन की। तो सोयाबीन की आमदनी एक दायरे में आ रही है। सोयाबीन में अभी तक एक अच्छी तेजी भी आ चुकी है। आपको ग्वार आमदनी में भी बताया और मैंने यूट्यूब चैनल पर भी बताया किस भाव में सोयाबीन का स्टॉक करना चाहिए। अभी तक सोयाबीन ने अच्छा रिटर्न दिया है, आगे भी संभावना तेजी की बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों सोयाबीन जहाँ भी घटे वहाँ पर खरीदा जा सकता है हाजिर के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों कैस्टर की। कैस्टर को हिंदी में अरंडा कहते हैं, कुछ किसान कहते हैं कि कैस्टर क्या चीज़ होती है, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि कैस्टर को हिंदी में अरंडी कहते हैं। अरंडी भी जो आमदनी अभी तक वो ऊपर में 73,000 बोरी और नीचे में 53,000 बोरी की आमदनी बनी है। जितनी भी कैस्टर आ रही है सब क्रैशिंग यानी पिटाई में जा रही है। किसान हो या व्यापारी हो या मिलर हो, कोई स्टॉक नहीं कर रहा, क्योंकि जितना भी माल आ रहा है वो सब का सब क्रैशिंग में जा रहा है। आपको पहले भी कहा था कि अभी कैस्टर में 7200 की तेजी नहीं है, लेकिन जहाँ भी कैस्टर 6200 से लेकर 5500 के बीच में आपको मिले तो हाजिर का स्टॉक किया जा सकता है। यह आगे आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कॉटन बेल्स की। कॉटन बेल्स की जो आमदनी है वो 1 लाख के आसपास आ रही है। भाव कॉटन बेल्स के 7900 से लेकर 8100 के बीच में रहे, तो इसमें 7500 रुपये की मंदी नहीं लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों खल की। खड़ के अंदर डिमेट में बहुत अच्छी बढ़ती आ रही है, क्योंकि खड़ डिमेट के अंदर लग रही है और हाजिर में खड़ की डिमांड कमज़ोर है। हाजिर में खड़ की डिमांड मार्च अप्रैल तक कमज़ोर रहती है, इसलिए अभी कोई तेज़ी का रुझान नहीं है, न तेज़ी का मन है। अभी जहाँ भी उछाड़ा है हम बेच कर चल सकते हैं। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्री ग्रुप को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते हमारे ग्रुप में चने की बिजाई, उत्पादन क्या भाव रह सकता है उस पर चर्चा की जाएगी। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो मुझे आप मेरे पर्सनल नंबर पर 94 133 83 400 पर जानकारी शेयर कर सकते हैं। आपके विचार हम जरूर लिखेंगे और आपका नाम भी प्रकाशित करेंगे हमारे राजस्थान एग्री यूट्यूब चैनल पर। साथ में ग्वार की आमदनी में भी हम आपके स्टेशन का और आपका नाम की जानकारी शेयर भी करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप जो भी चने की बिजाई के संदर्भ में, उत्पादन के संदर्भ में अगर कोई जानकारी देना चाहता है तो आप हमें हमारे पर्सनल नंबर पर, मेरे पर्सनल नंबर पर दे सकते हैं। दोस्तों इसलिए मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर केवल हाजिर की जानकारी दी जाएगी, साथ में आगे क्या भविष्य रह सकता है इसकी भी जानकारी आपको शेयर की जाएगी। इसलिए आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप हमारे राजस्थान एग्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।